आज हम पदबंध पर चर्चा कर रहे हैं। पदबंध दो शब्द के मिलने से बना है, पद और बंध। इसमें दो शब्द हैं, एक है पद, दूसरा है बंध। पद का बंधना, पद का आपस में मेल होना पदबंध कहलाता है। तो ये पद क्या है, हम समझते हैं इसे एक उदाहरण के माध्यम से। लड़का एक स्वतंत्र शब्द है, जबकि लड़का जाता है वाक्य में लड़का एक पद है जो शून्य प्रत्यय जोड़कर बनाया गया है, जबकि छोटा लड़का जाता है वाक्य में छोटा लड़का एक पदबंध है जो दो पद छोटा और लड़का के मिलने से बना है। और वाक्य में जो कार्य लड़का का है वही कार्य छोटा लड़का करता है। तो शब्द क्या है? शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। और पद क्या है? जब शब्द को रूप साधक प्रत्यय लगाकर वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तब वह शब्द पद बन जाता है। और पदबंध क्या है? जब किसी एक पद के स्थान पर एक से अधिक पद आकर वही कार्य करते हैं जो वह एक पद कर रहा होता है, तो वह एक से अधिक पद का समूह पदबंध कहलाता है। उदाहरण से स्पष्ट है कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पहले पद बनता है। जब इस पद के साथ अन्य कई घटक आकर जुड़ जाते हैं या आबद्ध हो जाते हैं तो वह पूरी रचना वाक्य में वही प्रकार करने लगती है जो वह पद कर रहा था। तो ऐसी आबद्ध इकाई को ही पदबंध कहा जाता है। इस प्रकार पद और पदबंध में प्रकार्य की दृष्टि से कोई अंतर नहीं होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब वाक्य में एक से अधिक पद परस्पर मिलकर या बंधकर एक इकाई बनाते हैं तो उस संयुक्त इकाई को पदबंध कहा जाता है। इस प्रकार पद यदि एक शब्द है तो पदबंध शब्द समूह। इस दृष्टि से वाक्य में जितने प्रकार के पद होते हैं उतने ही प्रकार के पदबंध भी होते हैं। आइए इसे हम और स्पष्ट तरीका से समझते हैं। प्रत्येक वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया, पूरक, अव्यय आदि इकाइयों का स्थान निश्चित होता है। इन निश्चित स्थानों पर संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया आदि शब्द आकर वाक्य में निश्चित प्रकार्य करते हैं। अर्थात संज्ञा शब्द वाक्य में कर्ता या कर्म के स्थान पर आ सकते हैं। क्रिया शब्द क्रिया अथवा पूरक के स्थान पर आ सकते हैं। इस प्रकार वाक्य में कुछ निश्चित प्रकार्य स्थान होते हैं और इन प्रकार्य स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं, तब वह पद कहलाता है। और यदि शब्द समूह प्रयुक्त होता है तो वह पदबंध कहलाता है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि पहले वाक्य में कर्ता के स्थान पर लड़का शब्द है, कर्म के स्थान पर किताब तथा क्रिया के स्थान पर पढ़ रहा है। ये तीनों ही इकाइयां अपने अपने स्थान पर पद कही जाती है। लड़का तथा किताब संज्ञा पद है और पढ़ रहा है क्रियापद। दूसरे तथा तीसरे वाक्य में कर्ता और कर्म के स्थान पर आने वाले इन पदों में कुछ और शब्द जोड़े गए हैं, परंतु
वाक्य में जहां लड़का का प्रयोग होता है उसी स्थान पर आपका लड़का या आपका छोटा लड़का का प्रयोग हो रहा है और ये परस्पर मिलकर वाक्य में वही कार्य कर रहे हैं जो कि लड़का पद कर रहा था, अतः ये पदबंध हैं। इसी प्रकार कर्म के स्थान पर भी अपनी किताब अथवा अपनी नई किताब पूरी एक इकाई के रूप में किताब के स्थान पर आ रहे हैं, अतः ये सभी पदबंध हैं। उदाहरणों के द्वारा हम पाते हैं कि वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया, पूरक आदि स्थानों पर यदि एक शब्द प्रयुक्त होता है तो वह पद है और एक से अधिक शब्द मिलकर एक इकाई के रूप में प्रयुक्त होते हैं तब उन्हें पदबंध कहा जाता है। अतः हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि पद और पदबंध में प्रकार्य की दृष्टि से कोई अंतर नहीं होता। जो प्रकार्य वाक्य में लड़का पद द्वारा संपन्न किया जाता है वही आपका लड़का या आपका छोटा लड़का के द्वारा संपन्न किया जाता है। क्योंकि पद की सत्ता वाक्य में ही है, वाक्य से बाहर होने पर पद शब्द हो जाता है, इसलिए पदबंध की भी संकल्पना वाक्य से बाहर नहीं की जा सकती है। पदबंधों का अस्तित्व भी वाक्य में ही होता है।